Hey guys, welcome to my channel. ईट दैट फ्रॉग ब्रायन ट्रेसी की बेस्ट सेलिंग बुक है। वन सेंटेंस समरी। ईट दैट फ्रॉग आपको 2 स्ट्रेटजीज और टेक्निक्स प्रोवाइड करती है जिसकी हेल्प से आप प्रोक्रेस्टिनेशन को खत्म कर सकते हैं, मैक्सिमम काम कर सकते हैं। द बेस्ट लाइफ चेंजिंग कोट इज इट डजंट मैटर वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम, ऑल दैट मैटर्स इज वेयर यू आर गोइंग। 71 इयर्स की एज में ब्रायन ट्रेसी ने इंटरनेशनल ब्रांड बिल्ड किया। उन्हें 2.5 मिलियन फॉलोअर्स सोशल मीडिया पे फॉलो करते हैं। पर्सनल डेवलपमेंट पे ब्रायन ट्रेसी की मल्टीपल बुक्स अवेलेबल हैं। ईट दैट फ्रॉग में 21 स्टेप्स हैं जो आपको लाइफ में प्रॉस्पर करने में हेल्प करते हैं। इस एपिसोड को एंड तक वॉच करिएगा। लेट्स बिगिन। स्टेप 1 सबसे इंपॉर्टेंट होता है अपने काम को टाइम पे खत्म करना, बिकॉज हम अपने इंपॉर्टेंट एंड डिफिकल्ट काम को टालते रहते हैं, ये बोलकर कि मैं इसे शाम को कर लूंगा, कल कर लूंगा, और प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं, जो बिल्कुल ऐसा ही होता है जैसे एक बड़े से मेंढक को देखते रहना और सोचते रहना कि मैंने इसे खाना है, जो और कुछ नहीं बस हमारी टेंशन और स्ट्रेस को बढ़ाता है। सुबह के टाइम सबसे मुश्किल काम को खत्म करने का एक रीजन है क्योंकि उस टाइम पे हमारी विल पावर मैक्सिमम होती है, जिसकी वजह से हम उस डिफिकल्ट टास्क को अच्छे से खत्म कर सकते हैं। आपने ये नोटिस किया होगा कि जब हम कोई काम खत्म करते हैं, स्पेशली कोई इंपॉर्टेंट या बड़ा काम, तब हम रिलैक्स और अच्छा फील करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा ब्रेन हैप्पी हार्मोन एंडोर्फिन रिलीज करता है जो हमें नेचुरल हाई दे के अच्छा फील करवाता है। सक्सेसफुल फील करने वाली बात को आप पॉजिटिव एडिक्शन बना लें। सक्सेसफुल लोगों की एक मेन बात यह है कि हम इस अच्छा फील होने वाली बात को पॉजिटिव एडिक्शन बना के अपनी आदत से बना लेते हैं, बिकॉज इस टाइम का अच्छे से यूज करके अपने इंपॉर्टेंट कामों को रोज खत्म करना आपको अच्छा फील करवाती है और आपका सेल्फ एस्टीम और कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बूस्ट हो जाता है। इन सारी चीजों को पॉजिटिव करने के लिए आपको प्रैक्टिकल मेथड्स यूज करने होंगे। फ्यू प्रैक्टिकल प्रिंसिपल्स सीखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। सो लेट्स बिगिन। नंबर 1 सेटिंग द टेबल। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जिसकी वजह से हम प्रॉपर्ली टाइम मैनेज नहीं कर पाते और प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, वो है कंफ्यूजन और लैक ऑफ क्लैरिटी। एग्जाम्पल, मैं जब तक इस बात को लेकर कंफ्यूज रहता हूँ कि नेक्स्ट एपिसोड में आपके लिए कौन सी लेके आऊँ, इस टाइम मैं दूसरे कामों से ज्यादा डिस्ट्रैक्ट होता हूँ, वो ज्यादा टाइम वेस्ट करता हूँ। लेकिन जैसे मैं डिसाइड कर लेता हूँ और मुझे क्लियर होता है कि नेक्स्ट एपिसोड किस लाइफ एस्पेक्ट पे हो, तो मैं डिसाइड कर लेता हूँ। सेम वे में आपको टाइम का बेस्ट यूज करके सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना है, तो सबसे पहले आपको माइंड में ये क्लियर होना चाहिए कि आपका शॉर्ट टर्म गोल क्या है और आपका लॉन्ग टर्म गोल क्या है। ये अच्छे से करने के लिए आपको 7 स्टेप प्रोसीजर फॉलो करना होगा। स्टेप 1 डिसाइड एग्जैक्टली व्हाट डू यू वांट। एग्जैक्टली डिसाइड करें कि आप लाइफ में क्या चाहते हैं। फाइनेंशियल लाइफ, हेल्थ लाइफ, रिलेशनशिप, सोशल लाइफ और लाइफ के सारे एस्पेक्ट्स से आपको क्या चाहिए। स्टेप 2 थिंक ऑन पेपर। सिर्फ 3% लोग अपने गोल्स को पेपर पे लिखते हैं और यही 3% लोग होते हैं जिनके गोल को अचीव करने के चांसेस 5 to 10 टाइम्स ज्यादा हो जाते हैं। हमारा ब्रेन इंफॉर्मेशन को स्टोर करने में इतना अच्छा नहीं होता जितना न्यू आइडियाज को जनरेट करने में होता है। दैट्स व्हाई जितना हो सके अपने आइडियाज को और रैंडम थॉट्स को पेपर पे राइट डाउन करें, और अगर ये पॉसिबल नहीं है तो अपने मोबाइल में इसे राइट डाउन करें। स्टेप 3 मेक डेडलाइंस। अपने सारे गोल्स राइट डाउन करने के बाद आप उन्हें डेडलाइंस दें, क्योंकि किसी भी काम को खत्म करने के लिए हमारे पास उसको डेडलाइन देना बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज हम उस काम को लेके ज्यादा प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। स्टेप 4 मेक अ लिस्ट। अपने गोल्स को फिनिश करने के लिए आपको जितना भी काम करना पड़े आप उनकी लिस्ट बनाएं। स्टेप 5 ऑर्गेनाइज द लिस्ट एंड मेक प्लान। लिस्ट में आपको जितने भी काम माइंड में आते हैं वो सब आप राइट डाउन करें और सारे कामों को अच्छे से ऑर्गेनाइज करें। प्लान बनाएं क्या आप इन टास्क को कैसे फिनिश करेंगे। स्टेप 6 टेक एक्शन ऑन योर प्लान। प्लान बनाने के बाद इमीडिएटली उस प्लान पे एक्शन टेकिंग स्टार्ट करें, क्योंकि एट द एंड एक्शन ही आपको रिजल्ट देंगे। स्टेप 7 रिजॉल्व योरसेल्फ टू डू थिंग्स एवरी डे दैट मूव्स यू टुवर्ड्स योर गोल्स। मेंटोर से न्यू स्किल्स लर्न करें जो आपको प्लान्स के अकॉर्डिंग सक्सेसफुल कर देंगे। ये 7 स्टेप प्रोसीजर आपको सक्सेसफुल करेगा। प्रिंसिपल 2 प्लान एवरी डे इन एडवांस। टाइम मैनेजमेंट के 6 फॉर्मूले के अकॉर्डिंग प्रॉपर प्रायर प्लानिंग प्रिवेंट्स पुअर परफॉर्मेंस। काम स्टार्ट करने से पहले कुछ टाइम के प्रॉपर प्लानिंग आपके बहुत से आवर्स को सेव कर सकती है और आप अपने टास्क को जल्दी फिनिश कर सकते हैं। जो लोग प्लानिंग नहीं करते वो कंफ्यूज रहते हैं, जो एट द एंड प्रोक्रेस्टिनेशन पे मजबूर हो जाते हैं। सो अब आते हैं एक्शंस की बात पे कि कैसे हम एक्शंस ले सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले लिस्ट बनानी होगी। एग्जाम्पल, आप 4 लिस्ट बनाते हैं। नंबर 1 मास्टर लिस्ट। मास्टर लिस्ट में आपको वो डेली टास्क और गोल राइट डाउन करने होंगे जो आपने पूरी लाइफ टाइम में करने हैं। नंबर 1 build a $1 million company. Number 2 lose 20 kg weight. Number 3 yearly 1 crore charity. Number 2 monthly list. इसमें आपने वो सारे टास्क राइट डाउन करने हैं जो नेक्स्ट 1 मंथ में आपने करने हैं। याद रखें इसमें एटलीस्ट ऐसा एक काम जरूर होना चाहिए जो आपको मास्टर लिस्ट के गोल से रिलेटेड हो।
नंबर 3 वीकली लिस्ट। इसमें आपने वो सब स्टेप्स और टास्क राइट डाउन करने हैं जो आपने नेक्स्ट 1 वीक में फिनिश करने हैं। इस लिस्ट में आपने वो टास्क राइट डाउन करने हैं जो आपको मंथली गोल से रिलेटेड हो। नंबर 4 डेली लिस्ट। इसमें आपने वो टास्क राइट डाउन करने हैं जो आपने डेली फिनिश करने हैं। ये टास्क आपको वीकली गोल्स अचीव करने में हेल्प करेंगे। एग्जाम्पल, लर्न हाउ टू मेक अ प्रोडक्ट, एक्सरसाइज फॉर 1 आवर। इंपॉर्टेंट बात ये याद रखें कि आपने ये लिस्ट एडवांस में रेडी करनी है। मीन्स आपने वेरी नेक्स्ट डे कौन सा टास्क फिनिश करना है उसकी लिस्ट आपने रात को सोने से पहले रेडी करनी है। सेम वे में वीकली लिस्ट, मंथली लिस्ट और लाइफ टाइम लिस्ट आपने रेडी करनी है। अगर कोई चेंजेस होते हैं तो वो आप लेटर ऑन भी लिस्ट में ऐड कर सकते हैं, लेकिन टू डू लिस्ट को एडवांस में रेडी करने की प्रैक्टिस करें। प्रिंसिपल 3 ABCDE टेक्निक। ये एक प्रायोरिटी टेक्निक है जो कि इफेक्टिव है एंड एफिशिएंटली टाइम को मैनेज करने में आपकी हेल्प कर सकती है। इस टेक्निक में आपने लिस्ट में लिखे हुए हर काम को ABCDE लेटर्स के साथ रिप्रेजेंट करना है। A इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिन्हें ना करने से आपको ह्यूज नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ सकते हैं। B is for important work with moderate consequences. C is for good to do but with no consequences. D is for work that can be delegated to others. E is for work that can be eliminated with no effect. अब लिस्ट के सारे टास्क को मार्क करने के बाद लेटर A से मार्क टास्क अपने सबसे पहले फिनिश करना है। ये काम आपने सुबह ही खत्म कर लेना है। अगर ऐसे 2 टास्क हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो एक टास्क को आपने A1 मार्क करना है और दूसरे को A2 मार्क करना है। A1 दोनों में से ज्यादा इंपॉर्टेंट होएगा। ईट दैट फ्रॉग के 2 मेन लेसन्स हैं। नंबर 1, focus solely on the next bite. Number 2, remind yourself of the last bite. दोस्तों, फाइनल टास्क को स्मॉल पोर्शंस में फिनिश करें। इस वजह से आप राइट डायरेक्शन में मूव ऑन करेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जिनकी लाइफ आप चेंज करना चाहते हैं, जो अमीर होना चाहते हैं। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।